विदेश से लौटी पोती ने जब अपने दादा दादी को मंदिर की सीढ़ियों पर भीख मांगते देखा, तब अपने मम्मी पापा को सिखाया ऐसा सबक कि उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दादाजी, दादी, कहाँ हो आप? मैं तो आप लोगों को ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई। तभी दादी किचन से अपने हाथ अपनी साड़ी के पल्लू से पोंछते हुए थोड़ा लंगड़ा कर चलती हुई अपनी लाडली पोती माही की तरफ जल्दी जल्दी आ रही होती है कि उनकी टक्कर अपनी बहू रेखा से हो जाती है। रेखा गुस्से में खींचते हुए बोली, ए बुढ़िया, इतनी भी क्या जल्दी है? ऐसे कहाँ चल दी जल्दी में? दादी को उस समय कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वह जल्दी जल्दी अपनी पोती के पास पहुंच गई। उतने में ही उसके दादाजी भी पार्क से टहलकर वापस आ गए थे। तब माही ने अपने दादा दादी को एक साथ अपना रिजल्ट दिखाया और बताया कि उसने विदेश में डॉक्टर की पढ़ाई के लिए जो फॉर्म भरे थे, वहाँ से भी एडमिशन के लिए कॉल आ चुका है, इसलिए उसे अगले महीने जाना होगा। माही के विदेश जाने की बात सुनकर दादा दादी के चेहरे में उदासी छा गई, लेकिन दूसरे ही पल उन्होंने उसे खुश होकर आशीर्वाद दिया कि तुम सफलता की उस ऊंचाई को छुओ जहां तुम अपने सारे अरमानों को पूरे कर सको। माही भी अपने दादा दादी का आशीर्वाद पाकर बहुत खुश हुई। माही की मम्मी रेखा यह सब देख रही थी। वह मन ही मन जल भून रही थी कि उसकी बेटी उसके रहते पहले अपने दादा दादी को ज़्यादा महत्व दे रही है, लेकिन कुछ कह नहीं पा रही थी। जब माही ने रेखा को यह खुशखबरी सुनाई तो वह भी बहुत खुश हुई और उसे ढेर सारे आशीर्वाद दे दी। वह चाहती थी कि माही जल्दी से जल्दी विदेश चली जाए ताकि इन बूढ़े बुढ़िया से उसका पीछा छूटे। माही विदेश तो चली गई, लेकिन उसे अपने मम्मी पापा से ज़्यादा दादा दादी की याद आती थी। वह अपने मम्मी से बात करती तो हमेशा दादा दादी से बात कराने की जिद करती, लेकिन उसकी मम्मी उनसे शुरू में तो 2-4 बार बात कराई, लेकिन बाद में कभी इधर गए हैं तो कभी उधर गए हैं कहकर बात को टाल देती थी और उनसे बात नहीं करवाती थी। माही भी मन मसोस कर चुप रह जाती थी। ऐसे ही माही को विदेश में रहते हुए 5 साल पूरे हो चुके थे। अब उसकी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी और वहाँ जॉब भी अभी अभी ही लगी थी, लेकिन उसने सोचा एक बार भारत आकर अपने परिवार वालों से मिल लूँ, फिर नए सिरे से काम शुरू करूँगी। इसलिए वह बिना किसी को बताए भारत आने की तैयारी करके जल्दी से एयरपोर्ट में पहुँच गई। माही जब एयरपोर्ट पर पहुँची तो फ्लाइट पूरे 1 घंटा लेट थी। वह 1 घंटा भी काटना उससे बहुत मुश्किल हो रहा था। जैसे तैसे 1 घंटा पूरा हो गया और फ्लाइट भारत के लिए उड़ान भर लेती है। माही ने अपने दादा दादी से काफ़ी महीनों से बात नहीं की थी। जब भी वह घर पर फ़ोन करती तो उसके मम्मी पापा कहते, बेटा तेरे दादा दादी तीर्थ यात्रा के लिए गए हुए हैं। इसलिए माही जब अपने दादा दादी से बात नहीं कर पा रही थी तो उसने सोचा दादा दादी को भारत जाकर सरप्राइज़ दूंगी। माही बस जल्दी से जल्दी अपने दादा दादी से मिलना चाहती थी। वह अपने दादा दादी से पूछना चाहती थी कि इतने महीनों से उन्होंने बात क्यों नहीं की। यह सारी बातें सोच ही रही थी कि फ्लाइट भारत पहुंच जाती है। माही अपने घर पहुंच जाती है। टैक्सी से जैसे ही नीचे उतरती है तो उसे अपने दादा दादी के साथ बिताए दिन याद आने लगते हैं। दादाजी का घोड़ा बनकर पीठ पर बैठाना, दादी का कहानी सुनाते हुए खाना खिलाना, वह उनका प्यार से सर पर हाथ फेरना, ये सारी बातें याद करके माही बीच बीच में भावुक होती जा रही थी। माही अपने मम्मी पापा की इकलौती संतान है। माही अपने मम्मी पापा और दादा दादी के साथ ही रहती थी। माही के स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई और वह विदेश डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए गई हुई थी। विदेश में रहकर भी माही अपने संस्कार नहीं भूली थी।
माही ने डोरबेल बजाई। जैसे ही घर का दरवाजा खुला, सामने माही के पापा थे। माही के पापा माही को देखकर चौंक जाते हैं, लेकिन वह अपने मम्मी पापा से मिलने की जगह अपने दादा दादी से मिलने उनके कमरे में चली जाती है। जब दादा दादी वहाँ पर नहीं दिखते तो वह पूरे घर में उनको आवाज़ लगाकर ढूंढती है। वह चारों तरफ आवाज़ लगाकर ढूंढने लगती है, दादाजी, दादी, आप कहाँ हो? देखो, मैं आ गई। पर उसे अपने दादा दादी कहीं दिखाई नहीं देते। माही के पापा कहते हैं, बेटा बैठ जा, इतनी दूर से आई है, थक गई होगी। माही ने कहा, मम्मी पापा, मैं थकी नहीं हूँ, बस आप मुझे ये बताइए दादा दादी कहाँ हैं? मैं उनसे मिलने ही तो आई हूँ, इतनी दूर से, और आज तो उनकी शादी की सालगिरह भी है ना। अच्छा, आप समझी, मंदिर गए होंगे भगवान का आशीर्वाद लेने। आखिर आज उनकी शादी की सालगिरह जो है, मैं अभी मंदिर में जाकर ही उनसे मिल लेती हूँ। तभी माही की मम्मी ने कहा, बेटा तुम बिना बताए आ गई अचानक से, बता दिया होता तो पापा एयरपोर्ट से ले आते। मम्मी, मैं सरप्राइज़ देना चाहती थी, इसीलिए नहीं बताया। मम्मी पापा एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, फिर कहते हैं, बेटा दादा दादी मंदिर नहीं गए हैं, वे अपने किसी रिश्तेदार के घर गांव में गए हैं, थोड़े दिनों में आ जाएंगे। अच्छा तो ठीक है, आप मुझे वहाँ का नंबर दे दीजिए, मैं कॉल करके उनसे बात कर लेती हूँ। उन्हें पता चलेगा कि मैं वापस आ गई हूँ तो दौड़े दौड़े आ जाएंगे। माही के पिताजी ने कहा, बेटा वहाँ पर फ़ोन की सुविधा नहीं है। तो माही ऐसी बातें सुनकर मायूस हो जाती है। फिर बोली, ठीक है, मैं अपने दोस्तों से मिलकर आती हूँ। और वह अपने दोस्तों से मिलने के लिए निकल जाती है। थोड़ी ही दूर जाने के बाद रास्ते में एक मंदिर के पास उसे एक बुजुर्ग दंपत्ति दिखाई देते हैं, जिनकी शक्ल उसके दादा दादी से मिलती जुलती है। उन्हें देखकर थोड़ी देर वह वहीं रुक जाती है और फिर सोचती है, ये मेरे दादा दादी कैसे हो सकते हैं? वे तो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गए हुए हैं। फिर भी एक बार पास में जाकर देख लेती हूँ। पास जाकर देखा तो माही के दादा दादी फटे पुराने कपड़ों में मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे भीख मांग रहे थे। दादा दादी सामने माही को देखकर चौंक जाते हैं। बेटा तुम विदेश में थे, यहाँ पर कब आए? माही अपने दादा दादी को जोर से गले लगा लेती है। उनके कपड़ों में से बहुत गंदी बदबू आ रही थी और रोते रोते अपने दादा दादी से पूछती है, आपका यह हाल कैसे हो गया? आप लोग तो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ पर गए हुए थे ना, फिर यहाँ पर कैसे? वह भी इस हालत में? दादा दादी सच सच बताइए, आपका यह हाल कैसे हुआ? आपको मेरी कसम। इतना पूछते ही दादा दादी माही के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। तब दादी ने कहा, क्या बताऊं बेटा, तुम्हारे विदेश जाने के बाद तुम्हारे मम्मी पापा पर हम बोझ बन गए। तुम्हारी मम्मी किसी न किसी बात पर हमेशा ताने दिया करती थी। तुम्हारे पापा भी बहू का ही साथ देते थे, दिन रात घर के सारे काम कराती और खाने के नाम पर बस 2 सूखी रोटी दिया करती थी और खुद दिन भर किटी पार्टियों में बिजी रहती थी। जब देखो अपनी सहेलियों के साथ फोन पर बस बातें किया करती थी। नौकरों से भी बदतर हाल हो गई थी हमारी। यह सब कुछ सहन करके भी हम चुपचाप एक कोने में पड़े रहते थे। चलो 2 वक्त की रोटी तो मिल जाती है, पर बहू को वह भी हमें देना बोझ लगने लगा। रात का बचा हुआ बासी खाना हमको देती थी। तेरे दादाजी से रोटी चबाई नहीं जाती थी। फिर भी बहू के डर की वजह से हम दोनों पानी में डुबोकर रोटी खा लेते थे। ठंडी बासी रोटी खाने की वजह से एक दिन अचानक तेरे दादाजी की तबीयत खराब हो गई तो तेरे पापा से दवाई के लिए पैसे मांगे। बहू और बेटे ने कहा, वैसे ही खर्चे कम है क्या, जो आप लोगों के फालतू के खर्चे और उठाएं? अरे गैस बन गई होगी, जरा चूरन दे दीजिए, सही हो जाएंगे। बस छोटी छोटी बात पर नौटंकी करते रहते हैं आप लोग। इन्हें तो बहाना चाहिए बस पैसे मांगने का। जैसे तैसे करके
उस समय तो तेरे दादाजी को संभाल लिया, फिर कुछ दिनों बाद तेरे दादाजी को बहुत तेज बुखार आ गया। फिर से तेरे पापा ने पैसे देने से मना कर दिया और कहा, ऐसे बुढ़ापे में कोई छोटी मोटी बीमारियां ही लगी रहती हैं, थोड़ा आराम करेंगे तो ठीक हो जाएंगे, डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन तेरे दादाजी का बुखार ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर बहू बेटे ने हम दोनों को घर से धक्के मारकर निकाल दिया, यह कहकर कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप दोनों के खर्चे उठा सकें। फिर मैं तेरे बीमार दादाजी को लेकर कहाँ कहाँ नहीं भटकी, न तो हमारे पास पैसे थे और न ही खाने के लिए भोजन, और ऊपर से तेरे दादाजी इतने बीमार थे कि उनका इलाज कराने के लिए भी पैसे नहीं थे। डॉक्टर ने कहा, पहले पैसे लाओ फिर इलाज करेंगे। मेरे पास गले में एक मंगलसूत्र था, अपने पति की जान बचाने के लिए मैंने उसको ही बेच दिया और तेरे दादाजी का इलाज कराया। धीरे धीरे तेरे दादाजी ठीक हो गए। फिर हम दोनों के पास रहने की कोई जगह भी नहीं थी, भूख के मारे हालत खराब हो रही थी। तब हमारे पास भीख मांगने के अलावा और कोई चारा नहीं था। यह सारी बातें सुनते हुए माही का कलेजा फटा जा रहा था। पापा मम्मी ने आप दोनों के साथ बहुत गलत किया, ऐसा करके उन्होंने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। माही फिर अपने दादा दादी से कहती है, चलो आप अपने घर चलो। दादा दादी बोले, बेटा हमको उस घर में नहीं जाना, थोड़ी सी जिंदगी बची है, यही मंदिर की सीढ़ियों पर गुजार लेंगे। माही ने कहा, आप मंदिर की सीढ़ियों पर भीख मांगकर क्यों गुजारा करेंगे? वह घर आपका है, उसे आपने अपने मेहनत से बनाया है, उसमें रहने का हक भी आप ही का है। आप चलिए मेरे साथ, और आज तो आपकी शादी की सालगिरह भी है। माही अपने दादा दादी को लेकर घर चली जाती है। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। घर ले जाकर सबसे पहले उन्हें नहला धुलाकर दादा दादी को साफ सुथरे कपड़े पहनाती है, फिर उनके लिए बाजार से खाना मंगाती है। बहुत दिनों के बाद अच्छा अच्छा खाना खाकर दादा दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वे अपने पोती को गले से लगा लेते हैं। माही के मम्मी पापा अपने माँ बाप को घर में देखकर एकदम से भड़क जाते हैं और कहते हैं, आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तभी माही जोर से चिल्लाती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे दादा दादी से इस तरीके से बात करने की? माही की मम्मी ने कहा, इन दोनों बुढ़े बुढ़िया को हम घर में नहीं रख सकते, यह हमारा घर है। तभी माही ने गुस्से से कहा, आपका घर? यह आपका घर कैसे हुआ? यह घर मेरे दादा दादी जी का है, इन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से बनाया है, और आप कहते हो मेरा घर? आप लोगों ने इनके घर से ही इनको निकाल दिया। आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? आपने एक बार भी नहीं सोचा ये लोग कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे? बस छोड़ दिया इनको मरने के लिए, मंदिर की सीढ़ियों पर भीख मांगने के लिए। आप लोग इस घर से निकलिए, यह घर मेरे दादी दादा का है और इस घर में रहने का हक भी इन्हीं का है। तभी उसके दादा दादी ने भी कहा, हाँ निकलो मेरे घर से, ऐसे नालायक बेटे की मेरे घर में कोई ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं निकलोगे तो मैं पुलिस बुलाऊंगा। तभी माही बोली, हाँ मम्मी पापा, मैं भी आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। जो अपने मम्मी पापा के नहीं हुए वो किसी और के क्या होंगे? मैं भी कोर्ट में बयान दूंगी कि आप लोगों ने मेरे दादा दादी के साथ कितना बुरा सुलूक किया है। तभी उनके बेटे बहू दोनों अपने माता पिता के पैरों में गिर जाते हैं और कहते हैं, बाबूजी हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। लेकिन दादाजी ने कहा, अब तुम लोग इस घर से निकल जाओ, हम दोनों बुढ़े बुढ़िया एक दूसरे के सहारे रहेंगे, सुख शांति से तो रहेंगे। तभी माही अपने मम्मी पापा को घर से बाहर निकाल देती है और अपने दादा दादी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। कुछ समय रहने के बाद वह वापस अपने घर यानी विदेश वापस चली जाती है, क्योंकि वहाँ पर उसकी जॉब थी और हर महीने
अपने दादा दादी को पैसे भेजती रहती है, जिससे उनका गुजारा अच्छे से होने लगता है और खुशी खुशी वे दोनों आराम से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, जब बच्चा जन्म लेता है तब माँ बाप कितने खुश हो जाते हैं कि यह बच्चा हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा। और यदि लड़का हो गया तब तो कुछ कुछ माँ बाप ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं। उन्हें ही अपना सारा संसार समझने लगते हैं और उस पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। लेकिन फिर वही बच्चा बड़ा होकर अपने बूढ़े लाचार माँ बाप को ऐसा दुख देता है, तब सोचिए उस माँ बाप पर क्या गुजरती होगी। एक बार आप उनकी जगह अपने आप को रख कर देखिए, फिर पता चलेगा क्या होता है बुढ़ापे का दर्द। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।